नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं वर्दी पा चुका हूँ। अब मेरा मकसद है कि अपने सभी छोटे भाइयों बहनों को वर्दी दिलाएं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल पर जो भी प्रैक्टिस सेट लगवाया गया है उन प्रैक्टिस सेट को आपको पूरा करना है। आपको एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ना। यही प्रैक्टिस सेट आपको जब भी आपकी परीक्षा दिसंबर 2023 में होगी तो आप इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के जरिए आप यूपी पुलिस में अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट में लेकर के आया हूँ जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। साथ में आपको ये भी बताना है कि आप हमारी वीडियो को यूपी के किस जिले से देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। तो आज के प्रैक्टिस सेट में 37 प्रश्न है। 37 प्रश्न करने के बाद आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन है आपके सामने कि टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो किसे टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किसे? मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सलीम अली को। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थित है? तो भारत में बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थित है? तो भारत में जो बायोटेक पार्क है वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक है। तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कौन है? तो हरित क्रांति का जनक है विश्व स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। किसे? मुंबई को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैलाश सांखला को। किसे? कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि लेपचा जनजाति कहाँ के निवासी हैं? तो लेपचा जनजाति कहाँ के निवासी? तो ये हैं सिक्किम के। कहाँ के? सिक्किम के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? तो यह है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क कहाँ में है? तो नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क कहाँ पर है? तो यह है जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति कौन है? इन चारों ऑप्शन में से ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति कौन सी? तो ये जनजाति कौन सी? भूटिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मोपला जनजाति कहाँ में निवास करती है? यानी मोपला जनजाति कहाँ पर रहती है?
तो ये निवास करती है केरल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1967-68 में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको सामने कि हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जल प्रबंधन से। किससे? जल प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश में प्रथम लोहा इस्पात कारखाना की स्थापना, यानी देश में प्रथम लोहा इस्पात कारखाना की कहाँ पर लगा था? तो ये लगा था कुल्टी में। कहाँ पर? कुल्टी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल्टी कहाँ पर? तो कुल्टी है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है आपके सामने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना। तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। कब? 1907 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? यानी किस देश के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी रूस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहलाता है। तो भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अहमदाबाद। तो किसे? अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन है? तो भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने कि दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, यानी कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये मनाती है थारू जनजाति। कौन सी? थारू जनजाति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गद्दी जनजाति किस राज्य में रहती है? तो गद्दी जनजाति ये कौन से राज्य में रहती है? तो ये रहती है हिमाचल प्रदेश में। किसमें? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहरिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो सहरिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये निवास करती है और राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रबी फसल की बुवाई कब की जाती है? तो रबी फसल की बुवाई कब की जाती है आपको बताना। तो इसकी बुवाई की जाती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रमुख रबी फसल इन चारों ऑप्शन में कौन सी फसल रबी की है? तो ये चारों फसलें रबी की हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने की खरीफ फसल की बुवाई कब की जाती है? तो खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो इसकी बुआई की जाती है जून जुलाई के मध्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रमुख खरीफ फसल है। तो इन चारों में से कौन सी प्रमुख खरीफ फसल है? कौन सी है प्रमुख खरीफ फसल, ये आपको बताना है। तो ये चारों फसलें खरीफ की हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने मकराना संगमरमर की खान किस राज्य में है? तो मकराना संगमरमर की खान किस राज्य में है? तो किस राज्य में? तो ये है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कानपुर। कौन कहलाता है? कानपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? यानी राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? तो यह है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है?
तो भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में। कहाँ पर हो जाएगी? देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह है देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में। कहाँ हो जाएगा? देहरादून। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको हमारे चैनल के द्वारा जो आपको स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट के बारे में ज़रूर लिखिएगा और अपना स्कोर भी आप बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहनों।